अब इसमें खबर तो यह है कि छोटे सत्र का ट्रेंड चल पड़ा है। कांग्रेस की सरकार में भी बड़ा सत्र नहीं रहा। उस समय विपक्ष में रहकर बीजेपी भी इसी तरीके से सवाल उठाती दिखती थी। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर 4 दिन के दौरे पर हैं। प्रभार मिलने के बाद ये उनका पहला दौरा है, इसीलिए उनके विजिट को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि भानु प्रतापपुर नहीं जाने को लेकर सियासत भी हो रही है। इसके मायने क्या कुछ हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। भानु प्रतापपुर में दिग्गजों की परीक्षा, उपचुनाव में किसकी बचेगी प्रतिष्ठा। प्रभारी का प्रभार मिलने के बाद ओम माथुर जब पहली बार रायपुर आए तो उनका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। उनके अगवानी में प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। ओम माथुर अब अगले 4 दिनों तक प्रदेश में रहेंगे और इस दौरान वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, इसीलिए उनके विजिट को अहम माना जा रहा है। हालांकि 4 दिन के कार्यक्रम में उनके भानु प्रतापपुर जाने का प्रोग्राम नहीं है। इसके पीछे क्या रणनीति और वजह है, ये तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज जरूर कस रही है। देखिए, हमारे प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम पहले से तय है और हम वहाँ पर ओपी माथुर जी वहाँ के कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहे। हमारा अलग बैठक है, वो हमारा कल परसों 2 दिन बैठक होगा। तो ये आरोप लगाना और इस तरह बात करना ये कांग्रेस पार्टी छोड़े। किस तरीके से इन्होंने इनके पुनिया गए थे, वहाँ पर उनके विधायकों को रिपोर्ट देके गए हैं और विधायकों उनमें से आधे से ज़्यादा विधायक हार रहे हैं। उस पर इनको सरकार को जवाब देना चाहिए। उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष तौर पर जब उपचुनाव आम चुनाव के 11 महीने पहले हो रहे हैं और जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाने का दावा करने वाले प्रभारी ओम माथुर जी वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो इस बात का द्योतक है कि ओम माथुर को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति भानु प्रतापपुर में होने वाली है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में दुराचार के आरोप लगे हैं, उसके बाद भी ओम माथुर वहां जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कलंक का काला टीका अपने माथे पे नहीं लगाना चाहता। अब सवाल है कि आखिर ओम माथुर के भानु प्रतापपुर जाने का कार्यक्रम क्यों नहीं है, वो भी तब जब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का वहां जमावड़ा लग रहा है। तो बताया जा रहा है कि उपचुनाव में शीर्ष नेतृत्व सक्रिय नहीं होना चाहता। स्टेट लीडरशिप पर ही उपचुनाव लड़ने की रणनीति है। हार की स्थिति में प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी। दरअसल बीजेपी उपचुनाव में शीर्ष नेताओं को आगे नहीं करना चाहती, क्योंकि जो पहले का ट्रेंड रहा है उसमें सभी उपचुनाव कांग्रेस ही जीती है। ऐसे में अगर भानु प्रतापपुर में भी नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो शीर्ष नेतृत्व की किरकिरी बढ़ेगी। इससे 2023 की तैयारी पर असर हो सकता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का फोकस 2023 पर है। शायद इसीलिए भानु प्रतापपुर में बड़े नेता ताकत झोंकने के पक्ष में नहीं है। भानु प्रतापपुर के नतीजे जो भी हों, लेकिन 2023 के लिए ओम माथुर की चुनौतियां कम नहीं हैं। अगर उन पर एक नजर डालें तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना, चेहरे के बजाय शीर्ष नेतृत्व के नाम पर चुनाव, गुटबाजी कम करना, आदिवासी नेताओं को साथ लाना, 1 साल के रोड मैप पर काम करना, छत्तीसगढ़ बाद से पार्टी को जोड़ना, प्रदेश में बेहतर चेहरे की तलाश करना, ये वो चुनौतियां हैं जिनसे ओम माथुर को निपटना होगा, क्योंकि यही वो बाधाएं हैं जो पार्टी को सालों से नुकसान पहुंचा रही हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर अपना पदभार ग्रहण करने के करीब 3 महीनों बाद छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उनका भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कोई भी दौरा तय नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि कलंक का टीका अपने माथे पर कोई नहीं लगाना चाहता, इसीलिए यह सब कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जब से बीजेपी के प्रत्याशी पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के सियासी गणित बदलते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इस सीट पर अब सियासत और भी गर्म हो गई है। देखने लायक होगा कि इस पूरे मामले में क्या पटाक्षेप होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी ने संगठन में कई बदलाव किए हैं। अब पार्टी का फोकस जमीनी तैयारी पर है, लेकिन ये तभी होगा जब पार्टी एक रहेगी, यानी गुटबाजी रोकना पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त दिख रही है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। ओरछा के मंदिरों में बुंदेली शैली के भित्ति चित्र अब भी सुरक्षित हैं। इस शैली को बढ़ावा देने में चंदेलों का खास योगदान रहा है। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के यहां पर रुकेंगे। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।